श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर कौरवों की सभा में पहुंच जाते हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं, मैं कौरवों की इस भरी सभा में आपसे एक बार पुनः पांडवों का राज्य लौटाने की मांग कर रहा हूँ और आपसे इस संबंध में आपकी इच्छा जानना चाहता हूँ। कुछ भी कहने से पहले अपने निर्णय को भविष्य के धर्मकांटे पर तोलिए और फिर बोलिए महाराज धृतराष्ट्र, ये समय मौन रहने का नहीं। तब दुर्योधन खड़ा होकर कहता है, क्षमा करे द्वारिकाधीश, महाराज को जो कहना था वह पहले ही पांडवों के दूत से कह चुके हैं, परंतु पांडवों ने आपको यहाँ आने का कष्ट देकर अच्छा नहीं किया। महाराज का उत्तर तो अब भी वही है जो पहले था, पांडवों को जुए में हारा हुआ राजपाट वापस नहीं मिलेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि महाराज का यही उत्तर है तो यही उत्तर मैं महाराज के मुख से सुनना चाहता हूँ। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, हे द्वारिकाधीश, मैं एक पिता हूँ और पिता होने के नाते विवश हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, आप पांडवों के भी तो ज्येष्ठ पिता हैं। बताइए महाराज, मैं उन्हें आशीर्वाद में ले जाकर क्या कहूँ, क्या कह दूँ? उन्होंने आपके प्रेम, आदर, स्नेह और श्रद्धा को ठोकर मार दी। यह सुनकर दुर्योधन क्रोधित होकर कहता है, हाँ अवश्य कह दीजिए, हमें उनके प्रेम, स्नेह, आदर और श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं है। जाइए द्वारिकाधीश, जाइए, जाकर कहिए उन पाखंडियों से कि इंद्रप्रस्थ मैंने जीता है। मैंने यदि उन कायरों को इंद्रप्रस्थ चाहिए तो जीत ले जाएं युद्ध भूमि पर। मैं आपके लाख कहने पर भी पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि इंद्रप्रस्थ मेरा है, मेरा और केवल मेरा ही रहेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज रोकिए, दुर्योधन की इस हठ को रोकिए। कहीं ऐसा न हो कि आपका ये पुत्र अपने झूठे मान, गुमान और हठ के लिए विनाश के उस भयानक जंगल में भटक जाए जहां से निकलने का कोई रास्ता ना हो। यदि ये युद्ध हुआ तो इसमें केवल दुर्योधन का ही नहीं, संपूर्ण कौरवों का विनाश होगा और इस विनाश का उत्तरदायित्व आप पर होगा महाराज, आप पर। यह सुनकर दुर्योधन भड़क जाता है और कहता है, द्वारिकाधीश, आप हमारे आदरणीय हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप शांतिदूत बनकर महाराज को भड़काएं, उनको युद्ध की धमकी दे, ये मैं कदापि सह नहीं सकता। आपकी भलाई और आदर इसी में है कि आप उन पांडवों की गुणगाथा का गान बंद करके चुपचाप बैठे रहिए। यह सुनकर भीष्म पितामह कहते हैं, दुर्योधन, द्वारिकाधीश के प्रति अपनी जुबान को लगाम दो, ईश्वर के प्रकोप से डरो। तब दुर्योधन कहता है, पितामह, डरते वो हैं जो काय होते हैं, मैं किसी के प्रकोप से नहीं डरता। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक कहा दुर्योधन, तुम एक प्रकोप हो और अब यही प्रकोप बिजली बनकर हस्तिनापुर पर गिरने वाला है। महाराज दुर्योधन के ये कटिले और विषैले शब्द एक अनावश्यक युद्ध को अनिवार्य कर रहे हैं। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शांति संदेश में यह भी कहा था कि यदि महाराज अपने पुत्रों के हाथों लाचार होकर हमें हमारा राज्य नहीं लौटा सके तो उन्हें कौरवों की इस भरी सभा में अधिक लज्जित ना कीजिएगा, उनकी विवशता का प्रदर्शन ना कीजिएगा। उनसे पांडवों के इंद्रप्रस्थ के बदले 5 भाइयों के लिए केवल 5 गांव ही मांग लीजिएगा, वो 5 गांव पाकर ही संतुष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि मैं उन भिखारियों को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। ये मेरा अंतिम और अटल निर्णय है। यह सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं, हे द्वारिकाधीश, मैं इस संबंध में विवश हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, आप अपनी विवशता का दुखड़ा रोकर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। आप राजा हैं, राजा, और राजा किसी के अधीन नहीं होता और ना ही किसी का बंदी होता है, बल्कि वो उनको बंदी बनाता है जो दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते हैं। यह सुनकर शकुनी खड़ा होकर कहता है, भांजे, श्री कृष्ण तो शांति की भाषा की जगह अब युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। ये दूत की मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये जीजाश्री को हमारे विरुद्ध भड़काकर हमें बंदी बनाना चाहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन भड़क जाता है और अपनी तलवार निकालकर कहता है, अरे ये क्या मुझे बंदी बनाएगा, मैं ही इसे बंदी बनाऊंगा। यह सुनकर शकुनी भी अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर दुर्योधन कर्ण से कहता है, कर्ण, बंदी बना लो इस पक्षपाती दूत को। फिर कर्ण, दुर्योधन, शकुनी
आदि अपनी अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के सामने खड़े हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण के साथ आए सात्यकी भी अपनी तलवार निकालकर खड़े होकर कहते हैं, सावधान। किसी ने भी द्वारिकाधीश की तरफ एक कदम बढ़ाने का भी प्रयास किया तो यहीं इसी दरबार में सिरों का ढेर लगा दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सात्यकी से कहते हैं, सात्यकी बैठो। सात्यकी पुनः बैठ जाता है। फिर श्री कृष्ण खड़े होकर कहते हैं, आओ आओ दुर्योधन, आओ कर्ण, मुझे बंदी बना लो। फिर जब सभी श्री कृष्ण की ओर कदम बढ़ाते हैं तो श्री कृष्ण के भीतर से बिजली निकलती है और वह विराट रूप धारण कर लेते हैं। सभी अपनी तलवार छोड़कर पीछे भागकर खड़े हो जाते हैं। फिर वे अपने हाथ में चक्र धारण कर लेते हैं। तभी भीष्म, द्रोण, विदुर हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण पुनः अपने पूर्व रूप में आकर सात्यकी से कहते हैं, चलो सात्यकी। सभी स्तब्ध खड़े हुए देखते ही रह जाते हैं और श्री कृष्णा वहां से चले जाते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।